तो पेरिस पैरालंपिक्स में एक जिस एक खिलाड़ी ने सबको हैरान किया है वो है प्रवीण कुमार, और इसकी कई सारी वजह हैं। यहाँ आने से पहले 2-3 महीने पहले इनको शॉर्टपट पैर में लग गया था, जो इनका एक ही यही ये जो लेग है इसी से ये टेक ऑफ करते हैं, यही इनका स्ट्रॉन्ग लेग भी है, और यहाँ लग गया था। इसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप था उस, और कई सारी इनकी बातें हैं। सबसे पहली बात तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 18 साल की उम्र में सिल्वर आप जीते टोक्यो में, और फिर अभी 21 साल में आप यहाँ गोल्ड मेडल जीत गए। पूरा जितना सपना आप दोनों ने देखा था, सत्यपाल सर ने और अपने, सब पूरा हो गया? जी सर, पूरा हो गया है। हाँ सर, अभी तो पूरा हो गया सर। अभी आगे अभी हमारा टारगेट रहेगा कि नॉर्मल में सीनियर में जीतना है अपने को मेडल इंडिया में। ये नॉर्मल मतलब एबल्ड बॉडी, नॉर्मल हम लोग नहीं बोलते, एबल्ड बॉडीज हम कहते हैं। एबल्ड बॉडी में ये नेशनल आप जीत चुके हैं नाडियाड में पहले। हाँ। और कितना करके जीता था आपने? 2.06। 2.06 करके जीत चुका था। कोच साहब कहाँ तक ले जाना है इनको, क्या क्या हाइट है आपके माइंड में? सर हमें उम्मीद है कि हम 2.25 तक करेंगे सर। 2.25 मतलब आप नॉर्मल जो एबल्ड बॉडीज है उससे ज़्यादा करने का? सर कोशिश करेंगे सर, यही और हमारा एक उम्मीद है। नेशनल आप जीत भी चुके हैं। सर हम जूनियर नेशनल जीत चुके हैं, कोशिश करेंगे हम सीनियर नेशनल में मेडल जीतेंगे सर। सीनियर नेशनल में जीते। और बड़ी बात है कि अचानक सतपाल सर ने इनको स्पॉट किया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और अचानक स्पॉट किया, एक टैलेंट देखा उसमें। हालांकि ये सीजर्स करते थे जिस तरह आम हम लोग इंडियंस जो हाई जंप करते हैं। बाद में कितना टाइम लगा फॉसबेरी फ्लॉप, जो फॉसबेरी फ्लॉप का मतलब है पहले बॉडी ले जाते हैं ऐसे, तो कितना टाइम लगा आपको? सर 2 साल हमें सिखाने में लग गए इनको। 2 साल तक हमने कोशिश किया, सारे ड्रिल सिखाया, बेसिक से सिखाया। फिर जब हमने पहली बार फॉसबेरी में 175 किया था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 175 किया था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 175 करके सिल्वर मेडल जीते थे स्विट्जरलैंड में। क्या बात है। प्रवीण, आपके बारे में बहुत सारी, मतलब आप फैमिली मैन हैं भी, एक भाई बड़ा है, एक बहन छोटी है, लेकिन सुने आप जो पिछली बार जो पैसा मिला था तो पूरा घर ठीक करना, कर्ज चुकाना सबका, है ना, ये सारे में खर्च किया। थोड़ा बताइए दर्शकों को। हाँ सर, पहले मतलब फैमिली के पास मेरा मन नहीं था कि मैं पापा से कुछ ज़्यादा मांगूँ या फिर वैसे करूँ। लाइक जैसे वो किसी से पैसे ले देते थे, मतलब फैमिली का खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो मेरा मन नहीं होता था। माइंड में ये था कि ये सारी चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर की सरकारी नौकरी है? हाँ, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब फिर हम तीनों भाई बहन पढ़ाई भी करते थे, तो वो सारे पैसे लग जाते थे। फिर वो फार्मिंग भी करते थे, उसके लिए पैसे चाहिए अलग से, तो मतलब हो नहीं पाता था। फिर मेरा स्पोर्ट्स था तो उसमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन 2018 में जब सर ने मुझे देखा तो फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स कम हो गई, क्योंकि सर ने सारा खर्चा अपने पास ही रख लिया था कि मैं करूँगा खर्चा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है खर्च करने ये की। कई सारे भारतीय कोच की खासियत है। वो जब किसी वार्ड को चुनते हैं, टैलेंट को चुनते हैं, आप हैं, नवल है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे मैं जानता हूँ जो अपना सारा खर्च लगा देते हैं और स्टूडेंट को तैयार करते हैं। ये जो गुरु शिष्य परंपरा शायद इंडियन जो स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम है उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है। सतपाल सर, एक और जो अहम सवाल है, जैसे इस तरह का है, आपने इनको बहुत यंग इसमें स्पॉट किया, आपके पास और भी बेंच है, और भी खिलाड़ी हैं जो कि आपको लगता है आने वाले ओलंपिक्स में, एलए में? सर मेरे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं और मैं लास्ट 15 ईयर से पैरा एथलीट्स को, मैं इंडियन टीम का चीफ कोच हूँ और लास्ट 20 ईयर से कोचिंग कर रहा हूँ। नेहरू स्टेडियम में कोचिंग करता हूँ। मेरे पास अभी भी 50 एथलीट्स हैं, जिसमें अभी तक मेरे 7 एथलीट अर्जुन अवार्ड जीत चुके हैं। और मैंने अपनी लाइफ में चैलेंज ही एक्सेप्ट किए हैं और मैं आगे भी आने वाले टाइम में भी भारत को बहुत सारे मेडल दिलाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब तुमको बहुत सारे इनाम के ढेर लगेंगे, पैसे का क्या करोगे? पैसे भी बहुत मिलने वाले हैं। सर अभी कोई आइडिया नहीं है माइंड में कि क्या करना है। हमें दे देना। अभी सर बस अभी डिस्कस ही करेंगे कि करना क्या है आगे। डिस्कस करना है, ठीक है। और कैसे सेलिब्रेट करना है? अभी सर गोल्ड तो लाइफ का बेस्ट मोमेंट है ये आपके लिए। हाँ सर, मेरा तो बेस्ट मोमेंट हो गया सर। अभी हम 4 साल पहले सपना देख रहे थे कि ओलंपिक गोल्ड चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन आज वो पूरा हुआ है। और इसमें मेरे कोच साहब ने बहुत हेल्प किया। अभी जो अंकुर भी आए हैं मेरे एक, अभी हम 2 महीने से साथ में थे जब मेरी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में चल रही थी, इंजरी चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। लाइक मैं थोड़ा स्ट्रेस में जल्दी आ जाता था कि यार इंजरी ठीक नहीं हो रही है, अपने को ओलंपिक गोल्ड की हम सोच रहे हैं और जंप हमारा 2 मीटर भी नहीं लग पा रहा सही से, तो कैसे करेंगे। फिर हमने मैंने अंकुर व्यान और कोच साहब ने साथ में बैठ के डिस्कशन किया कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब धीरे धीरे हमने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए चले गए। और उसके बाद फिर हमने फैमिली को बोल दिया था कि हमें ज़्यादा मतलब नो कॉल्स, हमें कॉल्स की वही ज़रूरत नहीं है। एक बार पूछ लिया हाल चाल, ठीक है, नॉर्मली रखते थे फैमिली को हमने। मैं फैमिली से भी दूर हो चुका था 2 महीने के लिए कि अभी
ये ज़रूरी है। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर कोच साहब ने और अंकुर भैया ने साथ में प्लानिंग्स करके सारी चीज़ों को मतलब बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल। और कोच और कोच सतपाल और प्रवीण ने मिलकर जो छठा गोल्ड जीता है, टोक्यो की सीमा से इंडिया को आगे ले गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इनसे एक्सपेक्ट ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे थे कि गोल्ड जीतेंगे। कोच और जो खिलाड़ी हैं उनकी अपनी एक प्लानिंग होती है, अपनी राय होती है, लेकिन इन्हें गोल्ड मेडल का जो है दावेदार स्ट्रांगली नहीं माना जा रहा था। फिर भी इन्होंने वो कर दिखाया और यही इन दोनों की खासियत भी है। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV।